धरसींवा विधानसभा के भाजपा के नेता व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक ठाकुर राम वर्मा से कांग्रेस के 4.5 वर्ष तथा धरसींवा विधानसभा को लेकर हमारे संवाददाता संजय शर्मा से खास बातचीत हुई। देखिए खास रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो है झूठा वादा करके छत्तीसगढ़ में शासन चला रहे। 36 प्रकार के घोषणा करके एक भी घोषणा सही तरीक़ा से प्रदेश में अमल नहीं किया है और हमारे जो बहनें हैं छत्तीसगढ़ के उनको छला इसलिए है कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे करके पूर्ण शराबबंदी करने के बजाय ऑनलाइन के माध्यम से घर घर मदिरा पान का सप्लाई करने के साथ आज पूरे प्रदेश के जितने भी गांव हैं ऐसा कोई गांव अछूता नहीं है जहां 10-10, 20-20 जगह मदिरा पान का व्यवसाय न होता हो। दूसरी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में आप धरातल में भी देखो तो किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य दिखता है ना कोई विकास कार्य दिखता है तो सिर्फ केंद्र सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो नल जल हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे PWD का सड़क मार्ग हो, आप जितने भी योजना देखेंगे वो सारा के सारा योजना हमारे केंद्र सरकार की है और ये सिर्फ और सिर्फ वही लुटाने में भिड़े हैं छत्तीसगढ़ की सरकार। और आप ज़्यादातर देखो पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा प्रदेश बना के रख दिया है छत्तीसगढ़ को कि होल्डिंग फ्लेक्स इतना वृहद मात्रा में आपको देखने के मिलेगा कि आज तक कोई भी प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी फ्लेक्स न लगा हो। और प्रचार प्रसार में जितने भी राशि हैं छत्तीसगढ़ के वो बहुत ज़्यादा व्यय कर रहे हैं। हमारी जनता बहुत दुखी। सर, अब हम बात करते हैं धरसींवा विधानसभा से, जहाँ पास आप लगातार पिछले कई वर्षों से सक्रिय रूप से राजनीति में हो, आम जनता के मुद्दों को लगातार आप उठा रहे हो, उन लोग को न्याय देने के लिए आप संघर्ष करके आखिरी पक्ष तक उसका आप न्याय दिला रहे हो। सर, धरसींवा में अभी कांग्रेस का MLA है अनीता योगेंद्र शर्मा जी, तो उसके आप 4.5 वर्ष के कार्यकाल को धरसींवा के क्षेत्रवासियों के लिए जो विधानसभा है उसको कैसे देखते हो? धरसींवा विधानसभा का जो प्रत्याशी का चयन हुआ वो स्वर्गीय योगेंद्र शर्मा जो हमारे विधानसभा के ग्राम टेकारी के हैं, वो झीरम घाटी में शहीद हुए। उनके माध्यम से उनके पत्नी को प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी बनाया गया और सहानुभूति वोट के माध्यम से एक बार सत्ता में भी काबिज हुए हैं। और काबिज होने के बाद अभी न तो धरातल में कोई काम दिखता, न किसी आम जनता के कोई दुख सुख में काम आता, क्योंकि महिलाएं जो है इतने बड़े सेवा के पद को सुशोभित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे छोटे छोटे गरीब जनता हैं वो 12 बजे 1 बजे रात को भी अपने जनप्रतिनिधि को फ़ोन के माध्यम से अपने दुख सुख पीड़ा को अवगत कराते हैं, जिसमें महिला विधायक होने के नाते कोई भी हमारे गरीब तत्व के लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते और हमारे गरीबों का काम सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इसलिए हमारे धरसींवा विधानसभा में कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी है उनके द्वारा न तो कोई अच्छे से विकास कार्य हो पाया है। उदाहरण स्वरूप अगर देना चाहूँ तो जैसे मैं जिस गांव का हूँ वहाँ उनके मद से, क्योंकि 1 साल में 5 करोड़ रुपया उनकी मद से निधि जो है विधायक निधि का राशि आता है, उसमें भी 5 वर्ष में 10 लाख रुपए का काम ग्राम रायखेड़ा में उनके निधि के द्वारा नहीं हुआ है। जब इतना बड़ा गांव में एक विकास कार्य नहीं हो पाया तो पूरे विधानसभा में क्या विकास होगा, ये बिल्कुल नगण्य है। तो सर, आप लगातार इस क्षेत्र में आम जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए जो भी उन लोग के अधिकार है उसको आप किस प्रकार से उन लोग की तकलीफों को दूर करने के लिए आप संघर्ष करते हो, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? क्या है, हमारे ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आम जनता की ही बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देता हो। हमारे छोटे छोटे गरीब तत्व के जो लोग हैं उन लोगों का काम सिर्फ पटवारी, तहसीलदार और थाना, तीसरा जगह से छोड़ के चौथा जगह उन लोगों का कोई काम नहीं है। अगर हम उन लोगों के छोटे छोटे काम को अगर हम नहीं करें तो हमें तो धिक्कार है ऐसे राजनीति पद में पहुंचने के लिए। और मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी पद में नहीं हूं, मैं सभापति महिला विकास जनपद पंचायत तिल्दा के रूप में सेवा दे रहा हूं वर्तमान में। दूसरी बात, मैं प्रदेश व्यवसायिक प्रकोष्ठ के सहसंयोजक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पद में सुशोभित हूं। साथ में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के तिल्दा राज के राज प्रधान, चूँकि 92-95 गाँव मेरे स्वजाति का आता है, जहाँ से मैं
मतदान के माध्यम से निर्वाचित होकर आया हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक स्थल जो हमारे श्री माँ बंजारी शक्तिपीठ ट्रस्ट खपरी मढ़ी, जो एक ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है, वहाँ मैं कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहा हूँ। तो मैं जो सेवा देने के साथ साथ मैं अपने कृषि कार्य में भी और अपने व्यवसाय में भी सारा समय व्यस्त करके मैं व्यस्त रहता हूँ, तभी मैं स्वस्थ रहता हूँ। और मेरे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, ग्रामीण बंधु हैं, मैं सबका दुख सुख से सहयोग करके मैं सहयोग देता हूँ और काम करता हूँ। सर, जब हम धरसीवा विधानसभा के दौरा में निकले थे तो जगह जगह देखे कि ठाकुर राम वर्मा जी का बैनर पोस्टर जगह जगह, युवाओं में भी कहीं ना कहीं एक आप ही के नाम की चर्चे हैं। तो क्या कहेंगे अपने बैनर पोस्टर को लेकर, पूरा विधानसभा में आपके चाहने वाले लोग जो लगाए हैं उसको? क्या है, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी है, और बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रत्याशी का चयन नहीं होता। हमारे पार्टी उनके गतिविधि, उनके कार्य क्षेत्र, उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए और हमारे उस क्षेत्र में उनकी कितनी लोकप्रियता है और कितनी उनकी प्रशंसक है और कितनी उसमें ईमानदारिता है, इस प्रकार के सारे गुण को देख करके हमारे भारतीय जनता पार्टी जो है प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। और हम सब एक साथ मिलके, हमारे पार्टी के बीच में भी कोई अंदरूनी कहल नहीं है, चाहे जिस भी भाई को प्रत्याशी के रूप में चयन होगा, हम सब मिलकर उस प्रत्याशी के लिए काम करके आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे धरसींवा विधानसभा में कमल खिलाएंगे, यही बात है। सर, अगर कोई 2023 विधानसभा के चुनाव में अगर कोई भाजपा द्वारा अगर विधानसभा का अगर उम्मीदवार बनाया जाए तो क्या कहोगे इस बात को लेकर आप? मैं भारतीय जनता पार्टी अगर उम्मीदवार के रूप में मुझे निर्वाचित करते हैं, घोषित करते हैं, प्रत्याशी नियुक्त करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से पार्टी के साथ साथ मेरे कार्यकर्ताओं को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कर्तव्य निष्ठा के साथ मैं पूरे क्षेत्रवासियों के लिए तन मन के साथ साथ मैं अपने स्वयं का धन व्यय करके मेरे भाइयों का सेवा करूंगा। और जो भी संकट, जो भी विपत्ति, जो भी काम आता है उसके लिए मैं तत्पर, चाहे आधी रात भी होगा, उनके लिए मैं कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करूंगा। और ये मेरा विचार जो है आज 25 साल से जो मेरे मन में सेवा भाव का है, वो आज शुरू से 2001 से जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा देते आ रहा हूँ। आज 2023 है, मगर आज तक मैं किसी भी कार्यकर्ता से कोई भी प्रकार का न ठेस पहुँचाया हूँ। अब निश्चित रूप से मैं सब कार्यकर्ताओं का काम किया हूँ। सर, हमारे न्यूज़ CG 24 के माध्यम से आप धरसीवा के क्षेत्र के विधानसभा के निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि लोग बहुत सारे घोषणाओं के वजह से बहकावे में आके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अचानक से कांग्रेस की झोली में जाना यानी झूठे वादों के चक्कर प्रलोभन में हमारे मतदाता लोग फंस गए। बड़े बड़े घोषणा किए, शराबबंदी के साथ साथ कर्जा माफ के साथ बेरोजगार युवा को रोजगारी भत्ता के साथ में सबसे बड़े उनका एक वादा था कि चिट फंड का पैसा जो वापस करूंगा, वे मुद्दाओं में, क्योंकि हर गांव में आप जाओ तो ऐसा कोई वहां 10, 20, 25 परिवार एक गांव में ना हो जो चिट फंड में अपना पैसा जमा न किया हो, और अपने पैसे के लालच में आकर के और सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार बनाई और वो झूठल्ले अपने पूरा वादे नहीं किए। वादा पूरा नहीं करने के कारण आज हमारे पूरा जनता जो है बहुत दुखी है। और मैं निश्चित रूप से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 2023 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कमल छत्तीसगढ़ में खिलेंगे, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ आने वाले जितने भी 4 और राज्य हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यह निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।